हाय गाइस, आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए बात कर रहे थे अपनी लॉन्ग क्विज एक्सप्लेनेशन के बारे में। तो हमारी जो क्विज थी टू थी। सबसे पहली है ही हैज बीन वर्किंग हियर डैश 2019। करेक्ट आंसर इज सिंस। फोर और सिंस दो हो सकते थे लेकिन करेक्ट है फोर, सॉरी सिंस। वाई इसको एक्सप्लेन करते हैं। फ्रॉम और एट यहाँ पे बिल्कुल काम नहीं करेंगे। ओके, तो चलिए सिंस का मतलब पक्का, कब से, उसको हम कब से यूज करते हैं। जैसे कि 2019 साल का नाम लेंगे, उसमें कौन से साल में, जनवरी कितने बजे से। एग्जाम्पल्स के लिए इजी रहेगा, लेट्स टेक इट। ही हैज बीन वर्किंग सिंस 2019, वो 2019 से काम कर रहा है। शी हैज लिव्ड इन दिल्ली सिंस जनवरी, वो जनवरी से काम कर रही है, दिल्ली में या रह रही है। आई हैव नोन हिम सिंस चाइल्डहुड, इसको आप अपने लिए भी यूज कर सकते हैं अपनी बातचीत में कि मैं उसे बचपन से जानता हूँ। आई हैव नोन हिम सिंस चाइल्डहुड। अब बारी आती है फोर। फोर आपको याद है, सिंस का मतलब कब से, फोर मतलब कितने टाइम से। ठीक है, ही हैज बीन वर्किंग हियर फॉर 5 years। शी हैज लिव्ड इन दिल्ली फॉर अ लॉन्ग टाइम। आई हैव नोन हिम फॉर 10 years। तो इस चीज को ध्यान में रखिए, जब बताना हो कब से तो हम यूज करेंगे सिंस का, और जब बताना हो कितने टाइम से तब हम यूज करेंगे फोर। गॉट इट? नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन। Okay, so there it is. Which sentence is correct? She can do dance well. She can dance well. She can dance as well. Okay. So first, she can do dance. ये तो कोई सेंटेंस ही नहीं हुआ, इसे पहले ही हटा देते हैं। She can के साथ s कभी नहीं लगता, ये भी नहीं है। She can dance well and she can dance as well. Now इसके ऊपर हम बात कर लेते हैं। ठीक है, तो she can dance well is correct answer. Why? Because can के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। एस, ई एस, ई डी ये सब नहीं लगेगा। कैन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगेगी। ठीक है, एस ई एस बिल्कुल नहीं लगेगा। तो शी कैन डांसेस नहीं हो सकता, शी कैन डांस सो वेल। व्हाई? बिकॉज कैन है मॉडल। ओके, जहां मॉडल यूज होते हैं वहां फर्स्ट फॉर्म ही लगती है, और कैन पहले ही एबिलिटी रखता है चेंज करने की। कैन, शी कैन, पहले ही ये एबिलिटी है उसके पास। तो वर्ब की जो फॉर्म है उसमें और कोई चेंजेस की रिक्वायरमेंट नहीं है, इसीलिए शी कैन डांस वेल। तो ये हमारी क्विज का सही आंसर होगा, शी कैन डांस वेल। ओके, और थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही, बट मैं आपसे ये चाहूंगा कि जो भी सेंटेंसेस मैं आपको बता रहा हूँ आप इन्हें डेली लाइफ में यूज करना स्टार्ट कीजिए। बिकॉज इंग्लिश हमारे अपने लिए है, किसी और के लिए नहीं है। सीखते हैं अपने लिए, सीखते हैं किसी और के लिए नहीं सीखते हैं। तो चलिए इसी के साथ मैं आपको कह सकता हूँ कि लेट्स ब्रेक अ लेग। नो, दैट्स इनकरेक्ट। ये तो हो गया, चलिए किसी की टांग तोड़ते हैं। नो, अगर आपको याद हो कल की लॉन्ग क्विज में हमने बात की थी, क्या था वो? ब्रेक अ लेग, गुड लक, बेस्ट ऑफ लक, ब्रेक अ लेग। ओके, तो आई हैव नोन हिम सिंस चाइल्डहुड। इन चीजों को याद रखिए और अपनी एक डायरी लगा लीजिए, इसमें नोट कीजिए, और प्लीज वीडियोस को वॉच करना शुरू कीजिए, कमेंट करना शुरू कीजिए। Oh, wait, I forgot. Let's start with our 10 sentences. I will read it and repeat it with you. Okay? Let me share it. तो आज के हमारे sentences हैं, oh, all are questions. Not all, maximum are questions. Okay, let's do it. Where are you going? Where are you going? तुम कहाँ जा रहे हो? आप कहाँ जा रहे हो? Where are you going? अब आप इसे पोलाइटली पूछ सकते हैं या गुस्से में, जैसा भी आपका मूड हो। बट क्वेश्चन है तो उसको ऐसे नहीं पूछना वेयर आर यू गोइंग। नो, वेयर आर यू गोइंग, कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो। क्वेश्चन में अपने आप ही निकल जाते हैं कि हम पूछ रहे हैं, फेस एक्सप्रेशन भी चल रहा है, वेयर आर यू गोइंग। तो इस तरह से बोलना है। तो नेक्स्ट हमारा है व्हेन विल यू कम, तुम कब आओगे। व्हेन विल यू कम, तुम कब वापस आओगे, कब आओगे, वापस नहीं है यहाँ पे, तुम कब आओगे, ध्यान रखना है इस चीज को। व्हेन विल यू कम। थर्ड सेंटेंस, व्हाई आर यू लाफिंग। व्हाई आर यू लाफिंग, क्या मेरा वीडियो अच्छा नहीं है या मैं जोकर दिख रहा हूँ आपको? तो व्हाई आर यू लाफिंग। नाउ नेक्स्ट इज व्हाट आर यू डूइंग। ये तो बहुत लोग बोलते हैं व्हाट आर यू डूइंग, क्या कर रहे हो। अब कुछ बार बार धक्का दे रहा है हमें तो उसे बोले भाई क्या कर रहा है, व्हाट आर यू डूइंग। ठीक है, बोलने का तरीका व्हाट आर यू डूइंग और व्हाट आर यू डूइंग। सिंपली अगर किसी नियर डियर से पूछना हो, छोटे बच्चे से खासकर, तो चेंज ऑफ वॉइस मॉड्यूलेशन एंड फेस एक्सप्रेशन। नाउ गो टू स्लीप नाउ, सिंपल, अब सो जाओ। गो टू स्लीप नाउ, गो टू स्लीप नाउ। नाउ वेक अप, उठ जाओ। क्लास में अगर कोई बच्चा सो रहा होता है तब भी मैं बोला करता था ये वेक अप,
तो एक नहीं, बाकी भी जो सोने वाले थे वो भी जाग जाते थे। वेक अप, उठ जाओ। Now let's go to next. Take a bath quickly. Take a bath quickly. Take a bath quickly. जल्दी से नहा लो। वैसे ठंडी आ रही है, जल्दी से नहा लो या एक बार नहा लो। Take a bath quickly. Okay, next हमारा है wash your hands. वॉश योर हैंड्स, ये तो हैबिट होनी चाहिए हाइजीन के लिए और स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। वॉश योर हैंड्स, जब भी खाना खाने बैठो उससे पहले वॉश योर हैंड्स। ओके, नाउ नेक्स्ट इज ओपन द बुक एंड वियर योर शूज। तो जूते पहन लो। काफी लोग मुझसे बोलते थे टेक ऑफ, पुट ऑन, ऐसा करके बोलते थे। जूते पहन लो, तो सिंपल, कोई कंफ्यूजन नहीं है। वियर योर शूज, वियर योर शूज। ओके, नाउ लास्ट वन इज ओपन द बुक। किताब खोलो, ओपन द बुक। आप अपने बच्चों को कह सकते हैं, अपने साथ पढ़ने वाले दोस्त को कह सकते हैं, किताब खोल भाई, ओपन द बुक। ठीक है, तो ये थे हमारे 10 सेंटेंसेस। एक बार मैं फिर से इनको रिपीट कर देता हूं वन बाय वन। वाई आर, नो स्टार्टिंग से करते हैं। वेयर आर यू गोइंग, वेयर आर यू गोइंग। व्हेन विल यू कम, व्हेन विल यू कम। Why are you laughing? Why are you laughing? What are you doing? What are you doing? Go to sleep. Go to sleep. Wake up. Wake up. Take a bath quickly. Take a bath quickly. Wash your hands. Wash your hands. Wear your shoes. Wear your shoes. Open the book. Open the book. So that's all for today. Now we can definitely say break a leg. Good luck for everyone, whosoever is watching this video and started learning English. Thank you so much. Bye. Take care.